यस प्लीज टेल। यस सबका हो गया। यस रिपीट में ठीक है। अभी हम 2 दिन में हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा और 2 दिन हम मेरे अभी इस हफ्ते मेरी 4 दिन क्लास रहेगी। ठीक है, तो मैं 2 दिन में आपका ये डेवलपमेंट मोस्ट डेवलपमेंट आज भी कोशिश करूंगा, आज हो जाएगा तो बचेगा तो हम कल भी कर सकते हैं। और इस हफ्ते सिविक्स का चैप्टर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं धीरे धीरे एक चैप्टर करवा देता हूँ। तो आप लोग डेवलपमेंट से क्या समझते हो, पहले आप लोग बताइए ताकि फिर मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। आप डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? यस, तो मुझे आइडिया लगेगा आपको कितना आता है ताकि मुझे आपको कितना बताना है। ये चैप्टर आप लोगों ने क्योंकि स्कूल में चैप्टर पढ़ा है, आपको टीचर ने पढ़ा है, इसलिए मेरे लिए पढ़ाना इजी रहेगा। प्रगति, तरक्की, ग्रोथ किसकी? आपकी, मेरी, देश की। डेवलपमेंट मीन प्रोग्रेस। हाँ, मतलब कुछ और टेक्निकल बताओ, ये तो आपने मीनिंग बताया। जैसे डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं? डेवलपमेंट किस सेंस में? एजुकेशन के सेंस में हम ज्यादा पढ़ाई करें, हेल्थ के केस में कि लोग बीमार हो तो उसका मेडिसिन अवेलेबल हो। ठीक है, और किस सेंस में? बच्चे स्कूल जाएं, है ना, तो एजुकेशन रेशो अच्छा होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए कि लोग जो पैदा होते हैं वो इतनी जल्दी ना मरे बीमारी की वजह से। ठीक है, हमारे देश का जीडीपी, मतलब हमारे देश में टोटल प्रोडक्शन कितना होता है वो इम्पोर्टेंट है। हमारा देश कितना इनकम जनरेट कर सकता है वो भी हो सकता है ना। हमारे देश के लोगों की लिविंग कंडीशन कैसी है वो भी हो सकता है। ठीक है, एक एक कुछ लोग एकदम बड़े से बिग बंगला में रहते हैं और कुछ के पास रहने की झोपड़ी नहीं है ना, बड़ा गैप है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में हर चीज कंक्लूड होता है। डेवलपमेंट इज डज नॉट ओनली मीन कि इनकम, कि आपको इनकम से ही आपको हर चीज पता लगता है। डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर डेवलपमेंट के बारे में है कि डेवलपमेंट क्या होता है, एक्चुअल में डेवलपमेंट किसको कहा जाता है। डेवलपमेंट इंडिविजुअल भी होता है, डेवलपमेंट फैमिली का भी होता है, डेवलपमेंट सिटी, स्टेट, नेशन, वर्ल्ड, सबका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हर एक का ध्यान रखा जाता है। गांधी जी कहते थे ना, गांधी जी का एक बड़ा वो खास वो मंत्र था जिसको टैलिस्मैन आप लोग अपनी बुक में पहले पढ़ते। क्या टैलिस्मैन है, किसको याद है? गांधी जी एकदम स्टार्टिंग में क्या कहते, हर बुक में लिखा था गांधी जी टैलिस्मैन, किसको याद है क्या होता हो? तो आप वो समझोगे तो आप चैप्टर समझोगे थोड़ा। यस, किसी को याद है गांधी जी क्या कहते थे? बताइए बताइए, गांधी जी क्या कहते थे? नहीं सुना किसी ने? गांधी जी कहते थे, मैं इस भारतवर्ष की, जो इंडिया है, भारतवर्ष है, मैं इसकी ऐसी कल्पना करता हूँ कि मेरे देश का जो सबसे गरीब तबके का आदमी है उस तक बेसिक रोटी, बेसिक कपड़ा, बेसिक मकान उस तक पहुंच जाए। तो अगर हमारी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है, अच्छा गांधी जी बहुत कुछ करिए, हाँ मैं लेकिन बात कर रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट के संदर्भ में, तो गांधी जी कहते हैं जो सबसे गरीब तबके का आदमी है, तो हमारे देश की नीति कैसी बननी चाहिए, हमारे देश की पॉलिसीज ऐसी बननी चाहिए कि जब मैं पॉलिसी, जैसे समझो मैं कोई मिनिस्टर हूँ और मैं कोई पॉलिसी बनाना चाहता हूँ, तो मैं पॉलिसी बनाते समय अगर मैंने सबसे गरीब व्यक्ति का ध्यान रखा और उसको बनाते मैंने पॉलिसी बनाई, तो समझो मैं इस मेरा देश अपने आप ग्रो करने लग जाएगा। हम केवल अमीर लोगों के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते हैं, हम सबके, हमको क्या ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी वो सबको जीरो से लेके ऊपर तक उठा सके। तब समझो आपका देश प्रगति कर रहा है, आपका देश डेवलपमेंट कर रहा है। इसको कहते हैं रियल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट भी कैसा होना चाहिए? सस्टेन डेवलपमेंट होना चाहिए। आप लोग 9th क्लास में सस्टेन डेवलपमेंट पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से बाकी सब चीज इफेक्ट हो जाए, केवल डेवलपमेंट कर सके। जैसे आप देखो पुणे पहले 5 किलोमीटर के अंदर खत्म हो जाता था, ठीक है, अब पुणे 50 किलोमीटर में है। तो अभी देखो पुणे में वेदर कंडीशन चेंज हो गया है। आज से 20 साल पहले जब आप लोगों का जन्म नहीं हुआ था, मैं पुणे में आया था, तो पुणे में 19-20 डिग्री ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता था। अगर 21-22 होता तो बारिश आ जाती थी। ये पुणे का इतना बढ़िया क्लाइमेट होता है। तो 20 साल के अंदर ही अब टेम्परेचर हमारा 42-45 तक टच करता है। तो इसको हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते कि शहर तो डेवलपमेंट हुआ है, बिल्डिंग्स भी बड़ी बनी है, कंपनीज भी बहुत आगे हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, बट क्या हुआ, किसके ऊपर? हमने अपने क्या कहते हैं एनवायरमेंट को, मतलब हमने एनवायरमेंट को ध्यान नहीं रखा है। ठीक है, तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पर कैपिटा इनकम पढ़ेंगे, लिटरेसी रेट, मतलब ये सब डेवलपमेंट के पार्ट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, स्कूल में बच्चे कितनी पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर अटेंडेंस रेशियो कैसा है। लिविंग एक्सपेक्टेंसी, मतलब हम कितना जिंदा रहते थे, हमारे दादा लोग ज्यादा जिंदा रहते थे। आजकल कोई 50+ जी जाए बोनस होता है, 60 जी है तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आदमी को केवल पैसा नहीं चाहिए, माइंड भी पीसफुल होना चाहिए,
फैमिली कंडीशन भी होनी चाहिए, लिविंग कंडीशन भी ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो डेवलपमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, तो ये तो टीचर की नोट था, हम आपके डेवलपमेंट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें से जो मैंने पढ़ा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, तो आपको कहीं भी डाउट है, कहीं आपको कोई पॉइंट है जो आपको उस समय नहीं समझे थे, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आइडिया डेवलपमेंट क्या है? समथिंग कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। हम अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम केवल एक व्यक्ति के डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, हम सबके डेवलपमेंट की बात करते हैं, जितने लोग भी सब साथ में रहते हैं। क्या सब इक्वलिटी हो सकती है? इच्छा तो यही है भाई सबके पास इक्वल खाने का हो, इक्वल रहने का हो, इक्वल पहनने का हो, बट ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं होता है। जो रिच और पुअर का जो मेंटेलिटी है या जो लिविंग स्टेटस है, वो बहुत समय बाद भी चेंज होना मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी और कंट्री हो, ये आज भी वहां पर रिच एंड पुअर का डिफरेंस बना हुआ है। ठीक है, तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कई सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, और ये सब क्वेश्चन हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में डेवलपमेंट क्या होता है। चलो गुड। अब देखो, अब जो डेवलपमेंट होता है, जैसे रिक्शा वाले से पूछा जाएगा, एक रिक्शा वाला आपको एग्जांपल के तौर पे दिया गया, इससे पूछा जाएगा भाई आपके लिए डेवलपमेंट क्या है? वो चाहेगा उसका बच्चा बड़ा हो, अच्छी पढ़ाई करे, और वो अच्छी कार खरीद सके, मतलब वो अच्छी कार चला सके। उसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, वो या तो हर व्यक्ति का डेवलपमेंट अलग अलग होता है ना? जैसे आपसे अगर पूछा आपका आपका एस्पिरेशन क्या, बोलो मेरे को ये बनना है, फिर आपको आगे क्या करना, बोलो मेरे को ये बनना है, आप और आगे क्या कहोगे? वो बनना है। विच इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। हाँ, इसमें आप यूएस का काउंट कर सकते हो। कुछ ऐसा ही, ऐसा मतलब इसमें क्या है ना, आप किसी वन कंट्री को आप नहीं कह सकते ज्यादा डेवलप्ड है। आपको क्या कहना पड़ेगा, इसको इसलिए कैटेगरी किया गया है, लो डेवलप्ड कंट्री, लो मिडिल क्लास कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप में कई कंट्रीज आते हैं, उसका एक रेशो रहता है कि वहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम कितना है। उसके बेस्ड आप कह सकते हो कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, कौन सी ज्यादा डेवलप नहीं। यूरोपियन कंट्रीज काफी डेवलप्ड है, यूएस डेवलप्ड है, कनाडा डेवलप्ड है, ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड है, न्यूजीलैंड डेवलप्ड है, ऐसे कई सारी कंट्रीज डेवलप्ड के अंदर आती है। एक रेंज रहता है। ठीक है प्रशांत जी? ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर एक रिक्शा पुलर का एग्जांपल है, जो रिक्शा पुल करता है उसके लिए क्या है, उसका डेवलपमेंट अलग है। तो ऐसे अगर हर एक से पूछा जाए, जैसे लैंडलेस रूरल लेबर है ना, जिसके पास गांव में कोई जमीन नहीं है, आप उससे पूछोगे भाई उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, वो क्या कहेगा, भाई मुझे कई दिनों तक काम मिले, ठीक है, मुझे उसके लिए अच्छा पैसा मिले, उसके बच्चों के लिए लोकल स्कूल हो जहाँ पर अपने बच्चों को एडमिशन करा सके, जहाँ पर उसके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके। ठीक है, और क्या चाहेगा, भाई कोई मेरे लिए सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भाई अमीर गरीब का अंतर कोई मुझे ज्यादा वो ना हो। ठीक है, और ये क्या चाहेगा, मैं भी किसी दिन अपने गांव का सरपंच बन सकूं। ये किसी ख्वाहिश है जिसके पास जमीन नहीं है गाँव में। तो अगर आप देखोगे पंजाब का एक किसान जो एकदम, जिसका अच्छी खासी जमीन, अच्छी फसल होती है, वो क्या सोचेगा, भाई मेरे पास अच्छी फैमिली इनकम होनी चाहिए। ठीक है, मेरे को जो मैं क्रॉप प्रोडक्शन करता हूँ उसको मुझे हाईयर प्राइस मिलना चाहिए। ठीक है, मुझे लेबर वो मिले जो हार्ड वर्किंग भी और सस्ता भी हो। ये कैसा सोचता है, चीप लेबर मिले। ये कैसा सोचता है, मेरी वेजेस बेटर हो, मुझे ज्यादा पैसा मिले। ये क्या सोचता है, मेरे को सस्ता मिले। तो किसी एक के लिए डेवलपमेंट, किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोरोना टाइम में देखो, डॉक्टर लोग इज वेरी हैप्पी, क्लाइंट बहुत आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स आर वेरी हैप्पी, है ना। अभी आप स्टॉक मार्केट में देखोगे तो फार्मा इंडस्ट्री के स्टॉक बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। आज से एक साल डेढ़ साल पहले सिप्ला इंडस्ट्री, उसका स्टॉक का वैल्यू था 300 रुपया, आज वो स्टॉक का वैल्यू 1000 रुपीज के आसपास है, 900 950 के आसपास। मतलब डेढ़ साल में इस कंपनी ने 3 टाइम्स प्रॉफिट किया। लेकिन जिन लोगों ने कोरोना में गवाया है उनके लिए वो नेगेटिव है। तो हर एक का डेवलपमेंट अलग अलग रहता है। तो अगर आप फार्मर से पूछोगे जिसकी फसल केवल रेन के ऊपर डिपेंड है, वो क्या कहेगा, भाई बारिश टाइम पे होनी चाहिए, है ना। उसका मेन वही रहेगा, भाई उसके लिए डेवलपमेंट वही है। यस, ये कई सारी चीजें मैं अभी बोल रहा हूँ। अब तुम बोलोगे कि उसको अच्छा रेट चाहिए, तो गवर्नमेंट बोलेगी इतना पैसा कहाँ से आएगा, फिर प्राइस, फिर अगर, है ना, भाई हमारे पास उतना इनकम नहीं कि हम हर महंगी चीज खरीद सकें। तो हर हर मतलब डेवलपमेंट कैसा है, इट इज लाइक ए टू साइड ऑफ द कॉइन। इसमें हेड भी है, इसमें टेल भी है। किसी के लिए कुछ अच्छा है तो किसी के लिए कुछ बुरा है। ठीक है, अब एक रूरल वुमेन है जिसके पास छोटी सी लैंड है गांव में, वो क्या सोचेगी, है ना। एक शहर का लड़का है जो पढ़ा लिखा है, बट उसका जॉब नहीं है, उसका सोचना अलग रहेगा।
एक बॉय है जो रिच फैमिली में है, वो क्या सोचेगा, मैं एमबीए करने फॉरेन जाऊं, वहां पर एमबीए करूं, मैं अपना बिजनेस वहां भी एक्सपेंड करूं, है ना। तो हमारे कंट्री में, मतलब हमारे सोसाइटी में, कंट्री की बात नहीं है तो सोसाइटी की बात करते हैं, हर वैरायटी के अवेलेबल है, मतलब हर तरह का लोग अवेलेबल जिनकी नीड्स अलग अलग है। तो इन सब की नीड्स अलग अलग है, इसलिए इन सब का डेवलपमेंट का सोचने का क्राइटेरिया भी अलग अलग। ठीक है, एक गर्ल फ्रॉम द फैमिली, है ना, मेरे को घर का कोई काम नहीं होना चाहिए, मैं भी लाइफ को मस्त एंजॉय करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कई सारे आपको एग्जांपल दिए कैटेगरी ऑफ द पर्सन कि भाई सबका डेवलपमेंट और गोल एस्पिरेशन सबका अलग अलग हो सकता है। तो किसी के लिए वो प्लस होता है, किसी के लिए माइनस। जैसे आपको डैम का एग्जांपल है, ठीक है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा, भाई उसको डैम, अच्छा डैम बनाए, वहां पर वो पावर प्रोड्यूस करे और पावर प्रोड्यूस सेल आउट करे, उसको अच्छा प्रॉफिट हो। ठीक है, अब जिसकी लैंड जाएगी, दोनों डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, तो हर डेवलपमेंट के प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं, हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो आप जब बड़े हो जाओगे, ये सब चीज आप आज हो सकता है आपके लिए मैटर ना करे, पर कल की डेट में आप अगर राजनीति में आते हैं या कंपनी में आप काम करते हैं कहीं ना कहीं, तो जैसे आपकी रेस्पिरेशन क्या होगी, भाई बॉस मेरे को 9 घंटे का सुबह 9 बजे आऊँ, 6 बजे ऑफिस से छूट के चले जाए। ठीक है, मेरे को मेरे सैलरी टाइम पे आना चाहिए। अब कंपनी क्या सोचेंगी, यार ये तो 9 घंटे आता है लेकिन टाइम पास करके चले जाता है, लंच में एक टाइम वेस्ट कर देता है, फिर 1 घंटा खेलने में चले जाता है, तो वो तो बॉस बोलेगा तो 2 घंटा और एक्स्ट्रा काम किया, क्यों बोलेगा, ये तो गलत बात है, मेरे को एक्स्ट्रा पे करो आप। तो कहीं ना कहीं हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट होते हैं इन चीजों को समझने में। ठीक है, तो डेवलपमेंट इसलिए वो सस्टेनेंस डेवलपमेंट की बात की जाती है, भाई तुम भी खुश रहो मैं भी खुश रहूं, है ना, समथिंग वैसा। ओके, चलो आगे चलते हैं इस चैप्टर में। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो यहाँ पर देखो इसका बोल्ड में क्या लिखा है, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, है ना, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। एग्री? यहाँ तक सबको क्लियर जो मैंने पढ़ाया, इसमें किसी को डाउट है? चलो गुड। अब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पॉइंट आता है कि भाई अभी डेवलपमेंट कैसा हो। तो अगर हम हर एक व्यक्ति से, अगर हमने इतने सारे लोगों के व्यू समझे, है ना, जो 7-8 कैटेगरी वहां पर दी थी, अगर हम सब लोगों का नजरिया जाने तो सब लोग क्या चाहेंगे, हमारे हाथ में पैसा, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, गरीब आदमी को पैसा लगेगा अपने हर काम के लिए, मिडिल क्लास को पैसा लगेगा, रिच आदमी को पैसा लगेगा। तो हर एक के लिए ये मनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो मनी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश का डेवलपमेंट चेक करने के लिए। अदर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सब, पर कहीं ना कहीं मनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप अगर अच्छे एजुकेटेड हो तो ये कंफर्म रहता है यार आपको अच्छा नौकरी मिल जाएगा, है ना, हो सकता है आपके पास अच्छी एजुकेशन हो पर आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। ठीक है, सब रहता है। तो कहीं ना कहीं मनी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मनी क्या होती है, यू कैन बाय वट एवर यू वॉन्ट। आप लाइफ में जो भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, भाई किसान के लिए बीज इंपॉर्टेंट है ना, बारिश इंपॉर्टेंट है, और फर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट, उसको परचेज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हर एक के लाइफ में मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यस। तो देखो आपने ये प्रोटेस्ट वगैरह देखा ना, ये डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग, ये किसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन, सर जो डैम बना था सरदार सरोवर डैम और नर्मदा। ठीक है, अब ये लोग डैम बनने के खिलाफ बैठे कि डैम नहीं बनना चाहिए। अब इंडस्ट्रीज क्या चाहती है, डैम बने, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज आप डेवलपमेंट करोगे तो उनको आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। देखो दोनों चीज समझने वाली बात है कि भाई अगर आपको देश को ग्रो करना है, आपको इंडस्ट्रीज बढ़ानी पड़ेगी, इंडस्ट्रीज बढ़ाओगे आपको इलेक्ट्रिसिटी उनको देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी हवा में पैदा तो नहीं होगी। ठीक है, कोयला भी लिमिटेड है, आप इतने न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी नहीं लगा सकते, उसमें भी बड़े चांसेस होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं होते हैं जो इसके साथ में होंगे, भाई डैम। आप देखिए, आपको बेस्ट एग्जांपल है, वेस्ट बंगाल में जब टाटा अपना प्रोजेक्ट लेके आया था नैनो का, बंगाल में, तो वहां पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जो गवर्नमेंट की पूरी गवर्नमेंट हट गई, तो ममता देवी वहां पर, ममता बनर्जी वहां पर चीफ मिनिस्टर बने। कि उसने क्या किया था, वहां पर टाटा को वहां पर फैक्ट्री नहीं लगाने दिया। अब टाटा ने क्या किया भाई, वो फैक्ट्री उन्होंने गुजरात में स्टेब्लिश की। अब आज भी देखो बंगाल के लोगों को वो रोजगार नहीं मिलता जो गुजरात के लोगों को रोजगार मिलता है। तो एक का अपॉर्चुनिटी, एक ने डेवलपमेंट होने नहीं दिया, दूसरे को डेवलपमेंट ज्यादा। तो हमको बैलेंस करके चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब जैसे किसान आंदोलन चल रहा है अभी, आप इसको लेटेस्ट देखोगे, ये भी एकदम परफेक्ट है डेवलपमेंट के लिए। गवर्नमेंट क्या कहती है, भाई इसमें कुछ गलत नहीं है, और किसान कहते हैं इसमें गलत ही गलत है।
तो देखो 7-8 महीनों का प्रोटेस्ट चल रहा है ना। अब हर गवर्नमेंट भी हर चीज जो बनाती है पॉलिसी वो अकेले नहीं बनाती। अगर आप कभी, जब मैं आपको डीपी पढ़ाऊंगा तो उसके लिए पहले हर स्टेट को कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है, वहाँ की विधानसभा जो वहाँ की लेजिस्लेचर असेंबली होती है उसको कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है, वहाँ से काफी सारे पॉइंट कलेक्ट होते हैं, फिर कई कई दिनों की, कई सालों की, कई महीनों की बाद रिपोर्ट बनती है, फिर बिल बनता है, फिर वो पास होता है और तब इम्प्लीमेंटेशन होता है। अभी कई सारी पार्टी जैसी जो पहले वो करवाना चाहती थी, आज वो उसके अगेंस्ट में खड़ी है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति बहुत बड़ी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसलिए हमको डेवलपमेंट को समझना बहुत जरूरी है कि डेवलपमेंट दोनों पक्षों को लेके किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। एक पक्ष नाराज होता है उसमें दोनों का हानि होता ही होता है। ठीक है, अभी देखो किसान 7 महीने से बैठे हैं, गवर्नमेंट कहती है अच्छा, ये कहते हैं अच्छा नहीं, तो अब उसमें आज तक समझौता नहीं हो पाया। अभी ये भी समझना मुश्किल है कि कौन सही कौन गलत है। ठीक है, चलो जी, और आपको एग्जांपल देते हैं जॉब का। ठीक है, एक व्यक्ति जिसके पास जॉब नहीं है वो क्या चाहेगा, मेरे पास जॉब हो। ठीक है, एक व्यक्ति जिसका जॉब हो क्या आगे चाहेगा, मेरे पास एक दूसरा जॉब हो जिसमें मैं ज्यादा कमा सकूं। ठीक है, मेरे पास अच्छी सैलरी हो। अब एक व्यक्ति के पास अच्छा सैलरी तो है, उसके पास अच्छा सैलरी तो है, बट क्या है, उसको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये भी होता है। फिर दूसरा, भाई सैलरी कम है बट यहाँ पर सेफ्टी है। तो केवल इनकम ही एक रोल प्ले नहीं करती है किसी आदमी को या किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट में, अदर सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने जॉब की बात की, जॉब में इनकम इज मोर इम्पोर्टेंट है ना, इनकम तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है। और वो साथ में क्या चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्लस कंपनी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो भी आपको फंड देता है, जैसे आपके पीएफ फंड बनते हैं, अलग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के फंड बनते हैं, वो होने चाहिए। आपको लीव्स अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है, आपको हेल्थ के लिए इंश्योरेंस में आपको मिले प्रिविलेज। ठीक है, आपको हर साल अच्छा प्रमोशन मिले। ठीक है, आप किसी भी कंपनी को जब ज्वाइन करते हो आप केवल इनकम फैक्टर पकड़ के नहीं चलते, भाई मेरा सैलरी मेरे को कितना मिलने वाला है, हम कैसा लेके चलते हैं, मेरे को सैलरी के साथ साथ में क्या मिलता है, मेरा एचआरए कितना है, टीए कितना है, डीए कितना है, अलाउंस वगैरह होते हैं। आपने सुने होंगे, आपके कभी आप अपने पेरेंट्स की पे स्लिप देखना, उसमें टीए होता है, टीए मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, डीए मतलब डेली अलाउंस, और एलटी होता है लीव ट्रेवल अलाउंस। तो ये सब भी आपको मिलने चाहिए। जैसे सरकारी जॉब में सिक्योरिटी रहता है, सरकारी जॉब में सिक्योरिटी रहता है, इनकम इतना नहीं रहता, पर प्राइवेट जॉब में इनकम अच्छा, बहुत अच्छा हो सकता है, पर जॉब सिक्योरिटी ज्यादा नहीं होता। जिसमें कल परसों न्यूज पढ़ रहा था, कल परसों न्यूज आई 2022 तक बहुत सारे आईटी इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। वाई, ऑटोमेशन इतना बढ़ रहा है। ठीक है, एक तरह से देखो, अब ऑटोमेशन बढ़ाना इज डेवलपमेंट, कि हम हर चीज को ऑटोमाइज कर रहे हैं, है ना, हम बैंकिंग सिस्टम को ऑटोमाइज कर रहे हैं। पहले लोग लाइन लगा के कैश जमा करने जाते थे, चेक लगाने जाते थे, पेमेंट करने जाते थे, अब ऑनलाइन काफी सारी चीजें होती है। अभी इसके पॉजिटिव फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, इसके नेगेटिव फैक्टर भी होते हैं। तो आज एक रिपोर्ट आई थी जो कहती है आने वाले 2 साल में लगभग 10 से 15 लाख आईटी इंजीनियर्स जो आईटी जॉब कर रहे हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ने वाला है ना। खासकर आप देखो, ये जो आप पहले देखो, आपको कॉल सेंटर से आपको कॉल आया करते थे, आजकल आपके ये सब बोट में कन्वर्ट हो गया है ना। आपको ऑटो बोट आजकल बन गए कि आप को अगर कुछ हेल्पलाइन चाहिए तो सबसे पहले आपका एक आजकल ऑटोमेटेड बोट रहता है, मतलब बोट मतलब एक सॉफ्टवेयर रहता है, वो आपके बेसिक क्वेरी खुद ही सॉल्व कर देता है। आप उसमें ऑप्शन डाल दो 1 2 3, आप ऑप्शन वन को सिलेक्ट करो, 2 को सिलेक्ट करो। पहले उसकी जगह आदमी बैठ के आपसे ऑप्शन लेता था, आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश किया करता था। अभी ऑटोमेशन से क्या हो रहा है कि आपका मेन अब आदमी क्या हो सकता है, वो बेरोजगार हो जाएगा और मशीन सारा काम करेगी। अब देखो, पहले गांव में जो खेती होती थी सब घर वाले मिल बांट के काम किया करते थे। अब क्या हो गया है कि अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं, मशीन आ गई है, तो एक आदमी सारा काम कर लेता है, तो बाकी लोग बेरोजगार बैठते हैं। आप लोगों ने शायद 9th क्लास में पढ़ा था, दिस गाय इज अनएम्प्लॉयमेंट, सुना था। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, अभी ट्रैक्टर लाना, जैसे मैं किसान हूँ, मैंने ट्रैक्टर खरीदा, इट्स माई डेवलपमेंट, बट क्या हुआ, अब मेरे पास खाली टाइम हो जाता, मैं टाइम वेस्ट करता। अंडरस्टूड ये बात? आई समझ? तो इसमें देखो वही सब दिया है। क्लियर? क्या इस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ योग्य है, या मुझे आपको एक एक लाइन आपको समझाने की जरूरत है जैसे आपको स्कूल में टीचर समझाता है? इज इट दिस मेथड इज ओके फॉर यू एवरीवन? कि मैं आपको ऐसे एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँ चीजें क्या होती है। सबका रिप्लाई नहीं है, 3 लोग रिप्लाई कर, 43 स्टूडेंट में 2 लोग 3 लोग रिप्लाई कर तो मजा नहीं आता है।
और एसएसटी कैसा थ्योरी सब्जेक्ट है, आपकी तरफ से रिप्लाई आएगा तो मुझे भी लगेगा हाँ यार ऐसा पढ़ा हूँ या नहीं पढ़ा हूँ। आपको स्कूल में टीचर कैसे पढ़ाता, एक एक लाइन समझाते हैं, कैसे समझाते हैं? यस प्लीज टेल। आपको स्कूल में टीचर ऐसा 1 to 1 लाइन समझाते हैं, या जैसे मैं समझाता हूँ वैसे समझाते हैं, या कुछ और तरीके से समझाते हैं? चैट बॉक्स में लिख के फटाफट एक बार। 1 to 1 लाइन, ओके। 1 per at 1 time, they make PDF, ओके सेम। मतलब आपको ऐसे एक्स्ट्रा एग्जांपल के साथ बताते हैं आपको, जैसा हम कर रहे हैं, पीपीटी से बताते हैं, गुड। चलो गुड। तो मतलब देखो, अब जहां तक पैरा रीडिंग की बात है, देखो आपको स्कूल का टीचर करा रहा है। अब मेरी कोशिश कैसी है, आपको मैं इसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करके आपको बता सकूं, जो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ता हूँ, जानता हूँ, वो मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आती है बात नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी हमने इंडिविजुअल गोल्स देख लिए, ठीक है। अब जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के गोल्स बन जाते हैं। यस ओके, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। तो देखो, अगर कोई कंट्री अपने डेवलपमेंट की बात करती है, वो क्या करती है, साहब देखो बजट आता है ना, हर साल बजट पेश होता है। तो बजट में कई सारी पॉलिसीज वगैरह आती हैं, कई सारे बिल्स वगैरह आते हैं, वो सब क्या होते हैं, एक तरह से वो हर व्यक्ति का ध्यान रख के बनाए जाते हैं। जैसे भी हमने हर एक इंडिविजुअल के, हर एक के गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, तो उन सबके गोल्स को इकट्ठा करके कंट्री क्या करता है, नेशन क्या करता है, उन सबके अकॉर्डिंगली बिल्स बनाता है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट गोल्स एज ए कंफ्लिक्टिंग मोटिवेशन सर्च। तो कंपनी कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है कि वो हर व्यक्ति का जब अपना बिल लाता है या कोई पॉलिसी बनाता है, तो हर व्यक्ति को उसमें इंक्लूड करके चले, कि हर एक को लगना चाहिए हर इस बिल में मेरे लिए कुछ अच्छा है, मेरी फैमिली के लिए कुछ अच्छा है, मेरी सिटी के लिए कुछ अच्छा है, मेरे स्टेट के लिए कुछ अच्छा है, मेरी कंट्री के लिए कुछ अच्छा है। इसलिए देखो वहाँ पर रक्षा बजट भी आता है, जो देश में हमारा रक्षा का बजट कितना होना चाहिए, फाइनेंस बजट भी आता है, रेलवे बजट भी आता है, भाई ट्रेनें महंगी होंगी सस्ती होंगी, किराया कम होगा बढ़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें हर एक को इफेक्ट करता है, जो ट्रेवलिंग करेगा सबको इफेक्ट पड़ेगा। हमारा महंगाई दर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बैंक जो होंगे हमको कम पे लोन देंगे या ज्यादा पे लोन देंगे। तो इन सब फैक्टर्स को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो ये 1 to 1, पीछे बीच में माइक ऑन मत कीजिए, जो बीच में माइक ऑन करता है फ्लो टूट जाता है बच्चा लोग, ठीक है। चलो तो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कौन कौन से हैं देखो, उसका समझ लो। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया, खासकर बॉम्बे का एग्जाम्पल है ना, सबने धारावी का नाम सुना है। धारावी एकदम आपके बॉम्बे एयरपोर्ट के पास में, और धारावी के बाजू में जो इलाका है एकदम पोस्ट इलाका है, ठीक है। तो हम इस चीज को हम डेवलपमेंट कभी नहीं कर सकते, अगर इसको आप देखोगे इसको आप डेवलपमेंट कभी भी नहीं कर सकते, है ना। एक जगह तो आपकी 15 फ्लोर 20 फ्लोर 25 फ्लोर 30 फ्लोर 50 फ्लोर 100 फ्लोर की बिल्डिंग है, और उसके बाजू में जो जमीन है वो झोपड़, तो इसको आप कभी भी डेवलपमेंट नहीं कह सकते। तो इस इलाके आपसे कह सकते हो डेवलपमेंट हुआ है, कुछ लोगों का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन बाकी लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यस, न्यू मुंबई एंड ओल्ड मुंबई, ठीक है। और एग्जांपल कैसा होता है, जैसे ये एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं, ठीक है, और ये बड़ी कंट्रीज होते हैं, डेवलप्ड कंट्री क्या करते हैं, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज होते हैं, इनके यहाँ पर अपना ये कुछ एरिया वो कर लेते हैं, एरिया ये मतलब किराए पे लेते हैं। तो किराए पे लेके क्या करते हैं, वहां पर बहुत सारी टॉक्सिन्स वेस्ट डंप करते हैं। आप देखो अभी देखो, आज से पहले क्या होता था, अब अमेरिकन जैसे जो कंट्रीज होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सर्विसिंग या रिपेयर महंगा होता है, ठीक है ना। जैसे टीवी है, टीवी को वो सर्विस कराने जाएंगे उसका खर्चा ज्यादा आता है। आप मोबाइल लेते, मोबाइल में देख लो, आपने एक मोबाइल परचेज किया, अच्छा डिस्काउंट चला था फ्लिपकार्ट पे अमेजन पे, या दिवाली सीजन था, आपने मोबाइल खरीदा 5-6 हजार का, अचानक से उसका स्क्रीन टूट गया, कुछ गलती होगा पानी में चला स्क्रीन टूट गया मान लो, आप गए दुकान पे, दुकान वाले बोलेगा इसके 2,500 रुपए लगे। आप सोचोगे मोबाइल तो 6 हजार का था या 7 हजार का था, और स्क्रीन 2,500 का, आप क्या करते हो, आप बोलते हो नया मोबाइल ले लूंगा, ठीक है ना। आप उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते, आप क्या करते हो, आप नया मोबाइल लेने की कोशिश करते हो। मैं बताता, मेरे को प्रैक्टिकली मेरे पास अभी भी, मेरे पास एक 2 हजार का एक फोन है जो मैंने 2010 में खरीदा था, ठीक है। मेरे पास एक फोन है जो मैंने 2013-14 में खरीदा था, मेरे पास अभी भी रखा है, ठीक है। तो अब मैं उनको यूज नहीं कर पाता, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन है उसके लिए नहीं, उसमें व्हाट्सअप चलेगा नहीं अभी, उसमें टेलीग्राम चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब उसको फेंक भी दूंगा तब भी कुछ नहीं होने वाला, तो मेरे पास घर पे रखा हुआ है, उस पर कभी कभी वो छुटपुट गेम खेलना तो आप खेल सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि बाहर की कंट्रीज में यही हो गया है
जब इंडिया, जैसे मैंने आपको इंडिया का एग्जांपल दिया, मोबाइल का एग्जांपल दिया, तो ऐसे बाहर की कंट्रीज में क्या हो रहा है कि चीजें सर्विसेज नहीं हो पा रही हैं, वो खरीदना पसंद करते हैं। तो जो ओल्ड डंप होता क्या होता है, वो किसी और शहर में, जैसे अफ्रीकन जैसे कंट्री में क्या करते हैं, वहां पर जगह ले लेते हैं, वहां पर डंप कर देते हैं। अब इससे क्या हुआ, उस कंट्री से तो वहां का कचरा तो यहाँ पर आ गया, लेकिन इससे क्या हुआ, जो अफ्रीकन कंट्रीज तो उनके लिए क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। टॉक्सिक वेस्ट से क्या होता है कि भैया आपको, अगर टॉक्सिक वेस्ट आपको क्या होता है कि उधर उधर उस कंट्री में टॉक्सिन्स वगैरह काफी बढ़ गए, तो एक कंट्री का कचरा दूसरी कंट्री में आके, तो एक के लिए फायदे वाली बात हुई, हमारा कंट्री क्लीन है, और दूसरी जगह पोल्यूशन बढ़ गया है। सर इलेक्ट्रॉनिक प्लेन से रिटर्न करके भी डिस्काउंट देते हैं। हाँ, डिस्काउंट मिलता है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मतलब आप क्या करते हो, आप उसको सर्विसिंग नहीं कराते हो, मतलब आप सोचो कि 2,500 खर्च नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ, और बाद में क्या, तो वही मोबाइल थोड़ा सा वो लोग उसको ठीक करते हैं और वो उसको रिफर्बिश करके बेचते हैं, यही होता है। पर क्या हुआ कि आपने तो उसको नया परचेजिंग किया ना, सिंपल सी बात है। चलो गुड। तो डेवलपमेंट क्या होता है कि एक का फायदा नहीं होना चाहिए, दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, अगर हम कंपेयर करते भाई कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा स्टेट डेवलप्ड है, तो इसके लिए पैरामीटर निकाला गया जिसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, है ना, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपके जो कंट्री है, या आपका जो स्टेट है, या आपका जो सिटी है, या आपका जो गांव है, या जो आपका जो भी है, या आपकी फैमिली मान लो, ठीक है, जो आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स कमाते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों भी कमा सकते हैं, केवल पापा ही कमा सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है किसी घर मम्मी मम्मी कमाती है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपकी घर की इनकम कितनी है, वो आप और आपके भाई बहन तो नहीं कमाते, मम्मी अकेले कमाती है, पर आपके घर की इनकम क्या होगी, टोटल इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स। समझो घर में 4 मेंबर हो, आप कमाते 10,000 हो, पर कंट्री के लिए पर कैपिटा इनकम कितनी हो, 2,500 रुपया पर व्यक्ति। तो ऐसा निकलता पर कैपिटा इनकम, पूरे कंट्री के लोग कितना पैसा कमाते हैं और कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है। तो ये एक बेंचमार्क है जिससे हम बताते हैं कि कोई भी कंट्री कितना डेवलप्ड है, या अंडर डेवलप्ड है, या डेवलपिंग है। तो इसके कुछ क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक ने बताए थे, तो देखो ये क्राइटेरिया उन्होंने दिया था। जो यूएस जैसा जो कंट्री है, ठीक है, वो कहते हैं कि जो कंट्री डेवलप्ड है, ठीक है, तो वहां पर इतना पर कैपिटा इनकम 12,056 डॉलर, अगर इसको आज की रेट में हम कन्वर्ट करेंगे तो लगभग आता है 8 से 9 लाख के आसपास। तो अगर किसी की ईयरली सैलरी 8 से 9 लाख के आसपास है, तो समझो वो कंट्री, मतलब ये हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर व्यक्ति इतना कमाए, तो समझो वो व्यक्ति रिच कैटेगरी में आता है। व्यक्ति किस कैटेगरी में आता है, वो रिच कंट्री आते हैं, ठीक है। और जिसका इनकम $955, मतलब लगभग 70,000 75,000 के आसपास, भाई उन लोगों का सैलरी अगर उतना कम है, तो मतलब वो किस में आते हैं, लो इनकम कंट्रीज। तो इंडिया कहाँ आता है, लो मिडिल इनकम। लगभग ये जो आता है तकरीबन 1.5 लाख के आसपास आता है। कि हमारे, अगर हम हर व्यक्ति की इनकम देखेंगे, किसी की इनकम 50,000 साल की, किसी करोड़ों में भी है, पर अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज इनकम इंडिया का कितना आता है पर व्यक्ति, केवल 1.5 लाख रुपया पर ईयर। तो इसलिए हम किस में आते हैं, हम लो इनकम कैटेगरी में आते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। यस। तो ये क्राइटेरिया होता है, जैसे अभी हम क्या बात कर रहे थे, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। तो उसमें फर्स्ट क्राइटेरिया जो बोलते हैं, वो होता है इनकम ऑफ द कंट्री, की इस कंट्री की इनकम क्या है। उसके पैरामीटर आप बता सकते हो, वो कंट्री डेवलप्ड होगी, या अंडर डेवलप्ड है, या डेवलपिंग। तो उसमें फर्स्ट जो क्राइटेरिया आता है, वो इनकम का आता है। हम ये नहीं कहते कि इनकम इज द मेन क्राइटेरिया, बट इट इज द यूजफुल मेजर। ये यही क्राइटेरिया नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारे क्राइटेरिया और भी होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसके बेस आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई वो कंट्री कितना डेवलप्ड है, या रिच कंट्री है, या पुअर कंट्री है। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया गया है वाला, कि इन्होंने दो कंट्रीज को क्या किया है, कंपेयर किया है। ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है। इन्होंने समझो यहाँ पर सिर्फ 5-5 लोग रहते हैं, तो बताओ कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, और किस या किसके किसके किस कंट्री के सिटीजन्स की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। यस, गॉट इट। तो आप सबका रिप्लाई आई थिंक ए आएगा, है ना। यस। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एवरेज कितना है, लगभग 10,000 के आसपास एवरेज है ना। अगर इस कंट्री का हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज कितना है, 10,000 के आसपास, और इसका एवरेज निकालेंगे तो समवेयर आएगा 2,000 के आसपास। अब एक आदमी तो 48,000 कमा रहा है, पर बाकी आदमी 500 रुपए कमा रहा है मंथली इनकम। इसका मतलब कंट्री ए इज रिचर देन द कंट्री बी।
तो इसमें ऐसा ये वाला ये एकदम डायग्राम बहुत अच्छा है देखा जाए तो, है ना, कि भाई एक आदमी 4 चेयर पे बैठा है और एक चेयर पे 2 चेयर पे बाकी 4 लोग बैठे। तो ये कंट्री विद द वन रिच पर्सन एंड मेनी पुअर पर्सन्स, और एक कंट्री विद द नो रिच नो पुअर, भाई सब सब बराबर, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, आइडियल होता है। चलिए, अब इनकम और अदर क्राइटेरिया। इनकम तो हमने पढ़ा कि वन ऑफ द क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे हाँ, दोनों का एवरेज 5,000, ठीक है। तो इनकम तो एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको टेबल दी, ठीक है। तो इसमें आपको 3 स्टेट को इन्होंने कंपेयर किया, हरियाणा, केरला, बिहार को, ठीक है। तीनों स्टेट को इन्होंने कंपेयर किया है, भाई इन्होंने कोई डाटा दिया आपको। तो डाटा में इन्होंने पर कैपिटा इनकम तो चेक किया ही किया है। जैसे उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो पर कैपिटा इनकम कितनी है, 1,60,000 पर ईयर। बिहार का कितना है, 31,000 के आसपास, और केरला का समवेयर इन बिटवीन, ठीक है। अगर इस हिसाब से हम देखेंगे, भाई हरियाणा का पर कैपिटा इनकम तो अच्छा है, लेकिन जब उसको हम दूसरे पैरामीटर पे चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं हरियाणा का फिगर डगमगा जाता है ना। जैसे कौन सा अदर फैक्टर, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1,000 पर लाइव बर्थ, मतलब अगर 1,000 बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से हरियाणा में 33 बच्चे जन्म लेते मर जाते हैं, केरला में 10 मरते हैं, बिहार में 38 मरते हैं। तो अगर हरियाणा का पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद भी वहां पर डेथ रेट, इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, ठीक है। अब हरियाणा के लोग कमाते तो ज्यादा है, बट केरला का एजुकेशन उनसे ज्यादा, लिटरेसी रेट उनसे ज्यादा है, ठीक है। और ओके, अटेंडेंस का रेशो देखो कि केरला में रेशो ज्यादा है। तो केवल इनकम एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता जिसके बेस पे आप कहते हो कि यार वो स्टेट है, वो कंट्री डेवलप होता है। हमको अदर कई सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो ऐसे सर्वेज किए जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे किया गया ना, सोर्स है इकोनॉमिकल सर्वे 2017-18, तो सर्वे किया गया। ऐसे सर्वे चलते रहते हैं, हर 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, ऐसे सर्वे कंटिन्यूस चलते रहते हैं। तो ये बताते हैं भाई, और इसमें कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड किया जाते हैं, है ना। नॉट ओनली इनकम, हम कई सारे फैक्टर्स कंक्लूड करते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, इस घर के कितने बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, कितने बच्चे ड्रॉप आउट हैं, कि इस घर के बच्चे क्या बचपन से ही काम पे लग जाते हैं, ठीक है। इसमें जो बच्चा वो किस लेवल तक पढ़ाई किया है, ठीक है। इनके घर में कोई इन्फेंट मोर्टिलिटी तो नहीं हुआ है पहले, इनके घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, इनके घर में लोग साल में कितनी बार बीमार पड़ते हैं, इनका साल का मेडिकल का खर्चा कितना है, ठीक है। ये लोग साल में कितनी बार बाहर घूमने फिरने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स का सर्वे किया जाता है। उस सर्वे के बाद फिर ऐसे डाटा निकल के आता है, और फिर गवर्नमेंट ऐसे सर्वे कंटिन्यूस करवाती है। क्यों? इस सर्वे की बेस पे पता लगता है भाई उसको नई पॉलिसीज बनाई तो कैसे पॉलिसीज बनाएगा। जैसे उसको हरियाणा में क्या दिख रहा है भाई, अगर हम इस डाटा को लेते हैं, जैसे मैं अगर वहाँ का मिनिस्टर हूँ, आप वहाँ के मिनिस्टर, आप क्या सोचोगे, यार मेरा इन्फेंट मोर्टिलिटी ज्यादा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे ऐसा कोई बिल या कानून लाना चाहिए, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि मैं हेल्थ सेक्टर में ज्यादा बजट में ज्यादा उसको एलोकेशन करूं, मैं और हॉस्पिटल्स बनाऊं, मैं जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं मैं वैसे हॉस्पिटल ऐसे नए कॉलेज खोलूं जो बच्चे के हॉस्पिटल आ सके। तो समवेयर इन सर्विस के बेस पे आप क्या सोच पाते हो, आपको पिक्चर मिलता है, हाँ यार इधर मुझे काम करने की जरूरत है। जैसे मैं बिहार में हूँ तो क्या मैं सोचा यार हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट कम है, इसका मतलब क्या है, या तो स्कूल कम है या बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते। फिर वो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट आता है ना, बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते भाई, खाने को पैसा नहीं है तो स्कूल फीस कैसे भेजेंगे। तो बोलते ठीक है भाई, जो 5वीं क्लास तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन कर दिया, अब तो आ जाओ, अभी भी नहीं आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे, ठीक है भाई हम तुमको दोपहर का खाना फ्री में देंगे। तो बच्चे फिर उस बहाने से कुछ बच्चे आने लग गए। तो ऐसे करके धीरे धीरे गवर्नमेंट इन सर्विस के ऊपर इस इन सर्विस के को ऑब्जर्व करके क्या करती है, अपनी पॉलिसी वगैरह बनाती है, ठीक है। चलो गुड, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। चलो गुड, अब आगे चलते हैं। अब पब्लिक फैसिलिटीज, फर्स्ट हमने पढ़ा था पर कैपिटा इनकम, फिर हमने समझा हेल्थ लिटरेसी को। इसके अलावा भी कई सारी चीज ऐसी होती हैं जो और हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसको पब्लिक फैसिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी काफी ज्यादा सोचती है। जैसे हेल्थ फैसिलिटी में सोचो क्या क्या आ सकता है, जैसे गांव में हॉस्पिटल्स हैं तो किस लेवल पे हैं, स्कूल है तो किस लेवल पे है, ठीक है। टॉयलेटरीज बनी है तो किस लेवल बनी है, क्या वहां पर नीटनेस है, क्लीननेस है, क्या वहां पर पानी पहुंचा है, ठीक है। क्या हर गांव में पानी पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया है,
क्या हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाई, नहीं पहुंच पाई है, ठीक है, इस गांव में है इलिटरेसी रेट कैसा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को कलेक्टिवली करके हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज, कि जो जनता है, जनता के लिए आप और क्या कर सकते हो, उनको पैसा देने के अलावा आप और उनके लिए और ऐसे क्या क्या एरिया क्रिएट कर सकते हो। ये सब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट, कि इंसान को केवल पैसा नहीं चाहिए होता, ठीक है। योर मनी कैन नॉट बाय पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्री प्लांटेशन करने पड़ेगे। अगर आपको लगता है भाई इस, जैसे आप देखना ना, आप खासकर इसमें देखना सर्दियों में दिल्ली का जो पोल्यूशन इंडेक्स है काफी ज्यादा हाई भी होता है। तो अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है, यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, क्या नहीं, हमको ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए, या हमको वो स्मोक टावर्स बनानी चाहिए, स्मोक को कैप्चर कर सके, ठीक है। तो पब्लिक को पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती है गवर्नमेंट को जो पब्लिक के लिए, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। केवल आप लोगों को पैसा दे दोगे, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपने लोगों को रोजगार दे दिया, वही सफिशिएंट नहीं होता है। गवर्नमेंट को अपने बजट से बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें भी करनी पड़ती हैं। जैसे आप देखो, ये एक योजना चलती है आरोग्य जन जन औषधि योजना, ठीक है। जन औषधि योजना क्या है, कि भाई आपको जो जो मेडिसिन दुकानों में बड़ी बड़ी कंपनीज की बड़ी महंगी मिलती हैं, उन्हीं का सेम वर्जन, कंपनी चेंज होगी बट सेम सॉल्ट, मेडिसिन में क्या होता है, सॉल्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो किस सॉल्ट से बना है, वो किस कॉन्फ़िगरेशन से बना है। वो सेम सॉल्ट, वो दवाई 500 रुपए की एक टेबलेट भी हो सकती है, वही सेम दवाई 5 रुपए की भी हो सकती है। लास्ट वीक मैं एक डॉक्टर से बातचीत कर रहा था, तो मैं उनसे पूछा था, और इन्होंने मेरे को बीपी की टेबलेट बताई थी। मैं अपने पिताजी के लिए पूछ रहा था, भाई बीपी के लिए उनको टेबलेट देना है। तो उन्होंने बताया कि ये टेबलेट ले लो, इसका पत्ता 5 रुपए का आता है। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए लोग हजारों रुपए की दवाई भी खाते हैं। अगर डॉक्टर आपका अच्छा दोस्त है, अच्छा जानकार है, आपको हमेशा सस्ती दवाई लिख के देगा, वो आपको 5 रुपए में भी अच्छी दवाई लिख के दे सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या हुआ, कि जन औषधि औषधालय खुले, ठीक है। अभी देखो कोरोना के लिए मेडिसिन तो नहीं थी, पर कई दवाई के ट्रायल चले। आयुर्वेद में भी इसका जवाब ढूंढा जा रहा है, इसमें भी ढूंढा जा रहा है, वैक्सीनेशन भी चल रही है। अब देखो गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या कर रही है, फ्री वैक्सीन लगवा रही है। कल जैसे मैं कल लगवा के आया, तो मैंने कल फ्री वैक्सीन लगवाई। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी क्रिएट किया है, ये किसके लिए किया, जनता के लिए किया, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अदर देन इनकम, अदर बहुत सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ती है, बहुत सारी। तो आप जो काउंट करो, आप समझो घर से बाहर निकले, इवन आप घर में ही अपने ढूंढोगे, गवर्नमेंट आपके घर में क्या क्या देती है, आपको पानी सप्लाई करती है, आपको क्या कुएं पे जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, यस, ठीक है। गवर्नमेंट आपके घर के पास में ही सब्जी मार्केट पूरा स्टेब्लिश करवा देती है। गवर्नमेंट आपके आसपास में ही बड़े बड़े ग्रोसरी सेंटर्स खुलवा देती है। गवर्नमेंट आपके घर के आसपास में ही, बोथ आर बेस्ट प्रशांत, 5 रुपए वाला बेस्ट है, 500 वाला बेस्ट है, क्योंकि दोनों का सोल्ट कंटेंट आर सेम, ठीक है। मेडिकल इंडस्ट्री में बड़ा घोटाले चलते हैं, ठीक है, दोनों के सोल्ट सेम होता है, ठीक है। यस, आप अगर वही बोला, अगर आपका डॉक्टर दोस्त अच्छा हो तो आपको हमेशा सही गाइड करेगा। तो ये तो मेरे अच्छे फ्रेंड, इनसे मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो मनी के साथ साथ में हमको बहुत सारी चीजें और देनी पड़ती है, सैनिटेशन, है ना। जैसे गांव का जो जैसे आप देखो, जैसे आप अभी हम मैक्सिमम लोग पुणे में रहते हैं, पुणे में सुबह सुबह 7-8 बजे आती है कचरे वाली गाड़ी आती है, वो क्लीनिंग गाड़ी, कौन सी क्लीनिंग वाली, क्या के लिए कहते हैं, हमारा कचरा लेके जाती है, ठीक है। अगर वो गाड़ी की फैसिलिटी ना हो, तो क्या होगा, आप एक जगह अपना कचरा डालना स्टार्ट करोगे, थोड़े समय बाद आपको उसी इलाके से बदबू आने लग जाएगी, क्योंकि आप दूर तो जाओगे नहीं फेंकने के लिए, तो गाड़ी आती है, आपका कचरा पिकअप करके लेके जाती है। तो ये एडिशनल फैसिलिटी, तो ये सब चीजें को ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो केवल पर कैपिटा इनकम को डेवलपमेंट नहीं कहा जाता, देयर आर मेनी एरियाज, है ना, देयर आर मेनी एरियाज, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, जैसे आपके स्कूल्स में कई बार एक्टिविटी होती है, बीएमआई एक्टिविटी, है ना। बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो जस्ट ऐसे सर्वे, सर व्हाई सम मेडिसिन वेरी हाई एंड वेरी लो ऑन द कॉस्ट। अमित, ये पूरा मेडिकल इंडस्ट्री का गेम बेटा, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े सेटअप्स करती हैं, उनको जो अच्छा प्रॉफिट चाहिए, ये सब किसी मिली भगत होती है। नॉट ओनली मेडिकल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट भी इसमें मिली होती है, ये लंबी कहानी है। आजकल इसलिए वो अपने रामदेव बाबा उठे हुए हैं, है ना, कि हम तुमको सस्ते में मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलो गुड। तो देखो, एक इम्पोर्टेंट होता है, जैसे हम पर कैपिटा इनकम पढ़ा ना, एक रिपोर्ट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब हम कंट्रीज को या स्टेट को
इस लेवल पे एक्चुअली में चेक करता है। पहले जो क्राइटेरिया था उसको सिर्फ हम पर कैपिटा इनकम बोलते थे, भाई उसके बेस पे आपको चेक किया जाएगा कि भाई कंट्री डेवलप्ड कैसा है। पर जैसे समय बदलता चला गया, ठीक है, लोगों की नीड बदलती चली गई। अगर आप आज से इंडिया को ही देखोगे, अगर भारतवर्ष को आप देखोगे, आज से 50 साल पहले इंडिया की नीड टोटली अलग थी। जब आईटी नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, है ना, तब इंडिया की नीड टोटली अलग थी। तब डेवलपमेंट की परिभाषा अलग थी, अब डेवलपमेंट की भाषा टोटली अलग है। तो पहले पर कैपिटा इनकम को ही माना जाता था, बट अब हम कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना। कंट्री डेवलप कब होगा? जब उसका हर आदमी डेवलप होगा। तो इसमें आपका हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ये सब लेवल पे एक्चुअली सारे पैरामीटर्स चेक होते हैं किसी भी कंट्री के, और फिर उनका ऐसे इंडेक्स बनता है। जैसे आप इंडेक्स बनाओ किसका, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो ये देखो इनकी रैंकिंग है 2018 की। तो आप इसमें देखो श्रीलंका हमसे छोटा कंट्री है ना, हमसे छोटा कंट्री है, ठीक है। हमसे शायद बाद में आजाद हुआ था, आई थिंक इंडिया के बाद में श्रीलंका आजाद हुआ था, पर इसका रैंकिंग इंडिया से अच्छा है। इंडिया का 130, वहां पर 76। अब इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां की पॉपुलेशन कम है, ठीक है। हो सकता है वहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी हो सकता है वहां पर अंग्रेजों ने इतना नुकसान ना पहुंचाया हो। वहाँ हो सकता है वहां की गवर्नमेंट ज्यादा सोचती है वहां के लोगों के बारे में, ठीक है। तो कई फैक्टर्स में आप देखोगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका के लोगों की ज्यादा है, ठीक है, इंडिया की कम है, देखा जाएगा तो ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये एक आज का रिपोर्ट निकलती है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें कई ये सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, सैनिटेशन। इसके बाद एक इंडेक्स बनता है जो हर एक कंट्री को अपने आप को जज करने का मौका देता है कि भाई हम सही में डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। इसे एचडीआई को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें कुछ बाकी है? हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट होता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या समझिए, सस्टेन होना चाहिए। कौन बताएगा सस्टेन सस्टेन डेवलपमेंट क्या होता है? क्या मतलब, आपको क्या लगता है, बताइए सस्टेन डेवलपमेंट। क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज सस्टेन डेवलपमेंट। टू सेव रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, एकदम सही बात, गुड। आप लोगों ने मतलब चैप्टर पढ़ा है, गुड। तो देखो डेवलपमेंट तो हमको करना है। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं इसका मतलब क्या है, हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने वाले हैं। कोई भी डेवलपमेंट विदाउट नेचुरल रिसोर्स को डेवलपमेंट यूज किए बिना हो ही नहीं सकता, है ना। आपको फैक्ट्री लगानी है, आपको स्कूल, आपको कुछ भी एक्टिविटी करनी है, तो मतलब प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए आपको कैसा चाहिए, आपको सस्टेन चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज आपने सब कुछ यूज कर लिया और कल आपके बच्चों के लिए, आपके पोतों के लिए कुछ नहीं बचे। तो आपको ये सब करना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल दिया ग्राउंड वाटर इन इंडिया। आप पहले देखो, आज से 20 साल पहले तो वाटर क्राइसिस इतना नहीं था, है ना। गांव में कुएं होते थे, आप लोगों ने सुना होगा ना, आज भी आप कभी अपने गांव की तो जगह पर कुएं होते थे। कुओं के अंदर का पानी ही यूज किया जाता था पीने के लिए, है ना। वही पानी हम कपड़े धोने वगैरह सबके यूज करते थे। आज गांव में कुएं खत्म हो गए, बहुत कम गांव में कुएं बचे हैं। सॉरी बच्चा, कॉल आ गया था, ठीक है। तो हमने ग्राउंड वाटर ज्यादा यूज किया, ठीक है, इसलिए। तो ये कंडीशन हर जगह की। जैसे दूसरा आपको एग्जांपल दिया है मिडिल ईस्ट में क्रूड ऑयल रिजर्व का, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन है भाई इतने सालों में इनका रिसोर्स सूख जाएगा, 50 सालों में जितना भी पेट्रोल वगैरह सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या, वी नीड टू फाइंड अदर अल्टरनेट रिसोर्सेज। तो ये सर्विस वगैरह बहुत हेल्प करती है। तो सस्टेन डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, भाई हमें डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन कैसा करना है, हमको फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के करना। हमको इतना कम भी यूज नहीं करना कि हमारी आज की नीड पूरी ना हो, ठीक है ना। हमें इतना कम भी यूज नहीं करना कि हम आज की नीड पूरी ना कर सकें, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं करना है कि कल की जनरेशन के लिए कुछ नहीं हो। दूसरा, अगर हमें कोई यूज करना ही पड़े तो हमको अल्टरनेट मीन्स निकालने पड़े। हमको जैसे आजकल बात चल रही है कि भाई हम हाइड्रोजन से गाड़ी चलाएंगे, हम वाटर से गाड़ी चलाएंगे, हम पेट्रोल में थोड़ा गैसोलीन ऐड करेंगे। ऐसी कई सारी चीजें चल रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे फ्यूचर में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मतलब एयर टैक्सीज वगैरह आए। ये बहुत सारी चीजें, इसको कहते हैं आपका सस्टेन डेवलपमेंट। ओके। तो लगभग आपके
क्वेश्चन तो आपको टीचर्स वगैरह लगवा ही देते होंगे। अभी आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो अभी हमने पढ़ा है, तो अब आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में आपका कुछ ऐसा क्वेरी हो जो मैंने आपको कवर अप नहीं किया, तो आपका चैप्टर खत्म हो गया है। यस, सबको क्लियर है चैप्टर? और आई थिंक ऐसे पढ़ाना ही ज्यादा अच्छा है, ताकि आपको समझाना इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन लाइन टू लाइन रनिंग। चलो गुड, आप लोग भी चैप्टर आराम से पढ़ सकते हो, रिकॉर्डिंग बाद में भी सुन सकते हो, फिर भी आपको कोई चैप्टर में कोई, कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, कल तो अवनीश सर का क्लास रहेगा, उनका तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको मैंने बोला आपसे 9th ले लो, उनका एक्चुअली गला बैठा, उनको बुखार आया 2 दिन, तो मैंने उनको बोला आप रेस्ट कीजिए, आज 10th क्लास में ले लेता हूँ। तो अगर कल सर की तबीयत ठीक रही तो सर क्लास ले लीजिए, और अगर सर की तबीयत ठीक नहीं रही तो मैं ही क्लास लूंगा। ठीक है, तो आप मुझे डीपी का चैप्टर बता दीजिए। मुझे बच्चे ने 2 शेयर किए थे, एक मुझे कहा पावर शेयरिंग और एक चैप्टर मुझे कहा पॉलिटिकल पार्टी। तो बता दीजिए, मैं देखो इस हफ्ते में अब मेरे पास 4 क्लासेस है, आज एक डेवलपमेंट हो गया है, तो मैं पॉलिटिकल पार्टी मुझे 1 दिन लगेगा पढ़ाने में, और पावर शेयरिंग मुझे 1 दिन लगेगा, मेरे लिए दोनों बराबर है। ठीक है, तो इस वीक आपके 2 या 3 चैप्टर एसएससी में, कहा ना एसएससी के बाद स्टार्ट होगा तो फिर जल्दी हो जाएगा। तो जिस वीक भी आप लोगों के एग्जाम होंगे, जैसे एपीएस खड़की के एग्जाम चल रहे हैं, और जिस वीक में एपीएस डीगी के एग्जाम होंगे, उस वीक हम क्या करेंगे, हम क्या कहते हैं, उस वीक हम फिर एसएसटी ले लेंगे बीच बीच में। और मैं जैसे 3 दिन साइंस लेता हूँ, तो मैं 2 दिन साइंस लेने के साथ साथ में 1 दिन आपको एसएसटी साथ साथ में लेता चाहूँ। ठीक है, तो चलो मैक्सिमम बच्चों ने पावर शेयरिंग का है, और भी आप बाकी बच्चों का व्यू हो तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं कि कल हम कौन सा चैप्टर लेके चलें।